बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने आपको पता है जिस तरह कि मैं डेडिकेटेडली FIA असिस्टेंट डायरेक्टर और FIA इंस्पेक्टर इन दोनों का पूरी एक कंप्लीट सिलेबस जो है उसके मुताबिक तैयारी का आगाज़ करवाया है। आपके सामने मैंने आउटलाइन लिखी है FIA एक्ट। मेरी वीडियोस बाकी वीडियोस जितनी भी यूट्यूब पे पड़ी हैं यकीनन FIA एक्ट सबका सेम है। मेरा मेन डिफरेंस ये होगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं टू द पॉइंट जो पेपर्स में चीज़ें आती हैं मैं वो डिफाइन करूँ। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ क्लियर करना चाहूँगा बच्चों को कुछ चीज़ों को। लास्ट टाइम जो असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर हुआ था, अगर कुछ बच्चे जो वीडियोस देख रहे हैं इन्होंने पहले एक्सपीरियंस किया ये पेपर, उसमें नाम तो उन्होंने दिया था कि जी FIA एक्ट आएगा सिर्फ पेपर के अंदर, लेकिन MCQs में उन्होंने पुलिस ऑर्डर 2002 भी दिया था और साथ में उन्होंने ASF एक्ट के वो जो एरोड्रोम का लफ्ज बोला जाता है या ASF की डोमेन्स जो है उन्होंने ये दोनों भी बताई हुई थी। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना चाहूंगा कि कोई बच्चा जो हाई लेवल की तैयारी करना चाहता है वो ये दोनों तीनों ना छोड़े। इनके ऊपर भी मैं एक छोटी शॉर्ट वीडियो कंबाइन 40 या 30 MCQs इनके तैयार करके दूंगा। FIA एक्ट को डिटेल करेंगे क्योंकि ये तो आउटलाइन में उन्होंने सिलेबस में लिखा हुआ है। तो हमारा जो FIA एक्ट है करने में तो फिर जो लिखा हुआ है वो आप लोग भी पढ़ सकते हैं। मेरा मकसद है कि मैं वो चीजें करवाऊं जो टू द पॉइंट पेपर में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं FIA एक्ट। FIA एक्ट जो है ये साइन प्रेसिडेंट ने कब किया था? 13 जनवरी 1974 को। FIA एक्ट पब्लिश कब हुआ था? 17 जनवरी 1975 को। ये 1975 को। आगे FIA एक्ट का दूसरा नाम उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, वो कौन सा है? एक्ट 8 ऑफ 1975। ये तीन चीजें याद रखनी है। उसके अलावा FIA एक्ट की टोटल क्लास कितनी है? 10। सीधा सीधा पेपर में सवाल आता है। इससे आगे बच्चों लंबी स्टोरियां नहीं है, पेपर सीधा सीधा आपने एक्ट के अंदर जो लिखा है वो याद करना है। किस तरह? पहला जी FIA एक्ट की जो क्लास है वो नाम याद रखना है, ये रट्टा लगाना है। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडेड, कमेंसमेंट, ये तीन लफ्ज लिखे हुए हैं हमारे FIA एक्ट के पहले क्लास में। उन्होंने वहां पे लिखा है FIA एक्ट 1974। तो ये देखें आया 1975 में है, इसको बोलते हैं FIA एक्ट 1974 है। क्यों बोलते हैं? उसकी वजह ये थी कि इसके आइन के अंदर, इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि इट इज कॉल्ड एज FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। ये मैंने एब्रिविएशन लिखा है, आपने इसको पूरा याद करना है। ये पेपर में शॉर्ट टाइटल आता है। दूसरा, FIA एक्ट एक्सटेंड कितने एरिया पे होगा? ये ऑल ओवर द पाकिस्तान होगा, ऑल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान होगा, और पब्लिक सर्वेंट्स होगा। ये तीनों पे इंप्लीमेंट होगा। ये अगर वहां पे हो तो वहां एक्ट के अंदर ये बात लिखी है। तीसरा, ये जो कमेंसमेंट का मतलब है इंप्लीमेंट कितनी दफा होगा? तो ये वंस होगा, एक्ट वंस होगा। ये 4-5 MCQs एक छोटी सी लाइन में आपके हो गए। आगे दूसरा जो क्लास है वो है डेफिनेशंस के बारे में। डेफिनेशंस, ये जो मैंने नाम लिखे इन चंद अल्फाजों की डेफिनेशंस अंदर में एक्ट में इस्तेमाल हुई है, तो उन्होंने डेफिनेशंस बयान की है। सबसे पहला लफ्ज एजेंसी। एजेंसी के बारे में पेपर में MCQs आएगा कि जी एजेंसी जो है वो कहां पे डिफाइंड की है? वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट के सेक्शन नंबर 3 के मुताबिक जो डिफाइंड है वो है एजेंसी। आगे वो 3 आएगा, क्या है वो आपको वहां पे समझ आ जाएगा। कोड, कोड का लफ्ज ना एक्चुअली रूल्स में इस्तेमाल हुआ है, FIA एक्ट में इस्तेमाल हुआ है, तो उन्होंने कहा कोड का मतलब ये वो होगा, इस कोड का जो FIA एक्ट के अंदर जहां भी कोड आए, कोड का मानी वो होगा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हमारे पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल होते हैं 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर जो कोड का मानी है वही मानी इस एक्ट के अंदर भी होगा। अगला, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसकी डेफिनेशन उन्होंने कहा है कि जी ये डायरेक्टर जनरल क्या होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी होगा। ठीक है, आगे प्रोविंशियल पुलिस। प्रोविंशियल पुलिस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है FIA एक्ट में।
तो उसकी डेफिनेशन उन्होंने कहा है कि इसकी डेफिनेशन वो होगी जो पुलिस एक्ट 1861 के अंदर डेफिनेशन है पुलिस प्रोविंशियल पुलिस की, ये उसके मुतालिक वो डेफिनेशन या वो इसका मतलब होगा। जो पब्लिक सर्वेंट है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उन्होंने कहा कि इसकी डेफिनेशन वो होगी जो सेक्शन 21 ऑफ पीपीसी पाकिस्तान पिनल कोड 86 के अंदर जो डेफिनेशन पब्लिक सर्वेंट की गई है वो डेफिनेशन इस एक्ट में भी इसकी होगी। आगे स्पेशल पुलिस, इसकी डेफिनेशन उन्होंने कहा है दी हुई है कहां पे कि ये जो पुलिस की स्पेशल पुलिस की डेफिनेशन है ये डिफाइंड की है ऑर्डिनेंस 1948 को, जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक जो स्पेसिफिक पर्सन, यानी ये इसके अंदर जो तारीफ दी है यहाँ पे पॉइंट समझे कि स्पेशल पुलिस जो है ये किस सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, ये ऑर्डिनेंस 1948 के अंदर है। ठीक है, आगे स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन से मुराद, अब मैं एफआईए का हिस्सा हूं तो मैं स्पेसिफिक पर्सन हूं, आप लोग जो जनरल है तो आप जनरल है। अगर मैं पंजाब पुलिस का मैं इससे पहले हिस्सा था तो मैं स्पेसिफिक पर्सन था पंजाब पुलिस का। तो यहां पे उन्होंने बात की कि स्पेसिफिक पर्सन वो है जो अपॉइंट किया जाए किसी पोस्ट पे, और वो पोस्ट जो है वो प्रोविंशियल पुलिस के आर्टिकल नंबर 3, आर्टिकल नंबर 3 किसका, पुलिस ऑर्डर 1962 का, उसके अंदर वो स्पेशल पर्सन जो है वो डिफाइंड किया हुआ है। यहां पे आगे जो है वो है रूल्स, रूल्स का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एफआईए एक्ट में, तो उन्होंने कहा इसका मतलब वो होगा कि वो तरीकाकार या वो रूल्स ये वो होंगे जो एफआईए एक्ट के अंदर बयान किए गए हैं। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करें चीज़ें, मैंने यहाँ से बोल दिया शायद आपको समझ कम आया हो, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ डेफिनेशंस के अंदर जो डेफिनेशंस की क्लास है इसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हमने ना एफआईए जब एक्ट बनाया है ना तो इस एक्ट के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हुई है, उन टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होगा, तो उन्होंने कहा है उनका मतलब ये टर्मिनोलॉजीज है और इनका मतलब उन्होंने कहा है कि इसका किस किस जगह से मिलेगा वो उन्होंने वजाहत किया। पेपर में पूछेगा कि जो फर्ज करें यहाँ से कि एजेंसी है वो कहाँ पे डिफाइंड हुई है, कहना है कि एफआईए एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइंड हुई है। आगे कोड है वो कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है या कहाँ पे डिफाइंड हुआ है, कहना है कि जी वो 1898 के क्रिमिनल प्रोसीजर में डिफाइंड हुआ है। आगे वो कहता है जी रूल्स से क्या मुराद है एफआईए एक्ट के मुताबिक, एफआईए एक्ट के मुताबिक कहना है कि रूल्स वो है जो एफआईए एक्ट 1974 में डिफाइंड है। तो ये थी डेफिनेशंस, आपने इनको तावीज से देखिए ना, बजाय के इधर उधर वो नोट्सों के एमसीक्यूज जो इररेलेवेंट है वो करवाने के, मैं आपको सीधा एक्ट पे रख रहा हूं। तो अब बढ़ते हैं जी तीसरा जो क्लास है एफआईए एक्ट के अंदर। एफआईए एक्ट की जो तीसरी क्लास है वो बच्चों सिंपल उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। अब सिंपल इसका माने ये पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसी का कौन बनाएगा, तो पेपर में आता है जी हाउ कैन कॉन्स्टिट्यूट, हाउ कैन कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी दैट इज द फेडरल गवर्नमेंट, डायरेक्टर जनरल और एनीवन एल्स। ये फेडरल गवर्नमेंट बच्चों कानून बनाती है। आगे एजेंसी जो है ये इसका जो हेड है वो कौन है, वो डायरेक्टर जनरल है, वो लिखा हुआ है इसके थर्ड क्लास के अंदर। और डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कौन करता है, ये भी पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यूज आता है, हाउ अपॉइंट द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एजेंसी, फेडरल गवर्नमेंट। ये 3 एमसीक्यूज इस 3 वाले क्लास से आते हैं। आगे जी 4 नंबर क्लास में नाम है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सुपरिटेंडेंट एजेंसी का कौन होगा और इसका एडमिनिस्ट्रेटर हेड कौन होगा, तो सुपरिटेंडेंट जो है, सुपरिटेंडेंस जो है एजेंसी की वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टर जनरल करेगा डीजी, और डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्टर रैंक आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के इक्वल होगा, और इसके पास वो सारे इख्तियार होंगे जो पुलिस एक्ट 1861 में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को दिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है यहाँ पे कि डायरेक्टर जनरल किस रैंक के इक्वल होता है, ये आईजी के रैंक के इक्वल होता है। आगे जी 5वां, ये वो सेक्शन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ये वो सेक्शन है जिसके तहत पूरी एफआईए काम करती है। सेक्शन नंबर 5 यानी इसकी क्लास नंबर 5
पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, मेंबर्स ऑफ द एजेंसी जो है उनकी पावर। यहां पे देखें सबसे पहले इसके अंदर जो पावर्स हैं उसके पॉइंट बनाए गए हैं 6 पॉइंट्स के अंदर इन पावर्स को उन्होंने डिफाइन किया। सबसे पहला पॉइंट उसमें उन्होंने कहा कि ऑर्डर जो मेंबर ऑफ यानी पावर्स मेंबर्स ऑफ द एजेंसी है वो पावर कहां से लेगा, ये पॉइंट ध्यान में रखना। वो पावर लेगा फेडरल गवर्नमेंट से। कैसे कि फेडरल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाएगी उनकी हदूद में रहते हुए उनके ऑर्डर को इंप्लीमेंट कर सकता है मेंबर ऑफ द एजेंसी। दूसरा पेपर में एमसीक्यूज आता है कि मेंबर ऑफ द एजेंसी जो पावर्स है उसके तहत क्या 3 काम कर सकता है। वो सर्च भी कर सकता है, अरेस्ट भी कर सकता है, सीज भी कर सकता है। और अगली अहम बात वो ये जो पावर्स फेडरल गवर्नमेंट ने रूल्स के तहत इन्हें दी, इन्हें कहां कहां इंप्लीमेंट कर सकता है। एनीवेयर इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन पाकिस्तान, ये एमसीक्यूज आएगा लाइन की फॉर्म। दूसरी जो क्लास दूसरा हमारे पास पावर है सेक्शन उसकी क्लास नंबर 2 उसके अंदर रूल्स की बात है कि जो FIA एक्ट के रूल्स हैं उनमें हमारे पास जो मेंबर ऑफ द एजेंसी है उसके अंदर पूछा यह जाता है कि सबसे कम रैंक कौन सा होगा जो बंदा डायरेक्ट बंदे को अरेस्ट कर सकता है। वो नॉट बिलो द सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से ऊपर कोई भी अफसर, वो इंस्पेक्टर हो, उसके अलावा एडिशनल डायरेक्टर हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, जो भी हो, वो जनाब डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है। वो डायरेक्ट किसी भी शख्स को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है उसकी। और आगे है बात कि ये जो सब इंस्पेक्टर है ये किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर ये वाले रूल इंप्लीमेंट कर सकता है, एनी एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। तीसरा कि जो सब इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक का कोई भी आदमी है विदाउट अरेस्ट वारंट डायरेक्ट किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। चौथा ये जो एक्सरसाइज ऑफ पावर है, ये जो सब इंस्पेक्टर के डोमेन है, फर्ज करो मैं अगर फैसलाबाद सर्कल हमारा है FIA का, अगर मैं उसमें पोस्टेड हूँ, मुल्तान में अगर हमने कोई अरेस्ट करना है आदमी तो डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा स्टेशन या हमारा सर्कल जो है वो फैसलाबाद, वो ज्यूरिस्डिक्शन आ जाती है मुल्तान जोन की। तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे मुल्तान जोन वालों से कि वो जनाब हम या तो नोटिस भेज सकते हैं या मुल्तान वालों से रिक्वेस्ट करके वहां पे रेड करवा सकते हैं। तो ये बात उन्होंने वाज़ा की 3 नंबर सेक्शन के बाद 4 में कि एक्सरसाइज ऑफ पावर इन पुलिस स्टेशन, कहां पे, एनी प्लेस डिक्लेयर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ये जो पुलिस स्टेशन है ये फेडरल गवर्नमेंट अगर डिसाइड करेगी, ये फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमारे पास ये वाला एरिया जिस तरह फैसलाबाद है इसके अंदर है साहिवाल डिवीजन भी, सरगोदा डिवीजन भी। अब क्या कर रहे हैं कि साहिवाल डिवीजन को वो अलग से सर्कल बना रहे हैं। ये कौन डिसाइड करेगा? फेडरल गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि FIA वाले हम जो हैं हम FIA फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, हमारा सरगोदा अलग सर्कल है। अगर फैसलाबाद जो है वो पहले जोन नहीं था, उसको नया जोन बनाया है, लाहौर अलग जोन हो गया, मुल्तान अब अलग तीसरा जोन हो गया, तो ये जोन अलग पावर किसने बनाए? फेडरल गवर्नमेंट ने। इसी तरह थाना या पुलिस स्टेशन कौन इजाजत देगा बनाने की या उसका एरिया कौन देगा? वो फेडरल गवर्नमेंट की। और फेडरल गवर्नमेंट जो एरिया देगी पुलिस स्टेशन के तौर पे, उसके अंदर सब इंस्पेक्टर सारी पावर्स इस्तेमाल कर सकता है जो ये वाली है। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी कैन बी रिमूव्ड। अब ये जो मेंबर है ना सब इंस्पेक्टर या उससे अब कोई वो किसी भी शख्स की प्रॉपर्टी को रिमूव कर सकता है, हटवा सकता है, ट्रांसफर कर सकता है या उसके अलावा डिस्पोज ऑफ कर सकता है, बेदखल कर सकता है किसके लिए? जब किसी केस में वो इन्वेस्टिगेट कर रहा हो, इंक्वायर कर रहा हो, इंटेरोगेशन कर रहा हो। आगे छठा जो है वो क्या है कि एनी अच्छा आगे जो है लास्ट पावर्स जो बयान की है वो ये है कि अगर कोई ये मेंबर ऑफ द एजेंसी इन सब चीजों को मलूज़े खातिर नहीं रखता और अलग इस्तेमाल करता है अपनी पावर्स को,
तो उसे भी सेक्शन 5 की अगर वो कंट्रडिक्शन करता है, उसके खिलाफ कुछ करता है, तो उसके खिलाफ जो अक्सर होगा उसे या तो कैद हो सकती है इंप्रिजनमेंट, या उसे फाइन हो सकता है। तो कैद कितनी हो सकती है 1 ईयर, और फाइन कितना हो सकता है वो मे बी एक्सटेंडेड टू मतलब मोर देन 5 लाख या जितना भी हो सकता है वो मैक्सिमम हो सकता है। या दोनों फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों भी सजाएं हो सकती हैं अगर कोई मेंबर इससे बेदखली करे या इसके अगेंस्ट काम करे, ये जो रूल्स दिए हुए। ये था सेक्शन 5। अब बढ़ते हैं सेक्शन 6 की तरफ। ये जो 5 था, यहां तक देखें ये लाइनें रटनी है आपने और वहां पे जस्ट टिक आउट करना है इन लाइनों को, बजाय कि आप 10-10 20-20 पेजेस के FIA एक्ट के लोगों के रूल्स पढ़े। तो जी अब बढ़ते हैं अगले FIA एक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पिछली स्लाइड में ये देखा था कि FIA एक्ट जो है इसके शेड्यूल्स, उसके अलावा पहला इसका क्लास था शॉर्ट टाइटल, उसके बाद एक्सटेंडेड कहाँ तक है, कमेंसमेंट के इम्प्लीमेंट कितनी दफ़ा होगा, 1 दफ़ा। डेफिनेशंस हमने कुछ की थी, चंद लफ्ज़ थे जिनकी डेफिनेशंस देखी। कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, फेडरल गवर्नमेंट बनाएगी। सुपरिटेंडेंस कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, DG करेगा। पावर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी क्या होगी कि सब इंस्पेक्टर से नीचे कोई भी आदमी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। उसके अलावा पावर्स टू अमेंड द शेड्यूल जो है वो अमेंड कौन कर सकता है, ये अहम 3 MCQs है कि हमारे पास FIA का जो शेड्यूल बना है, एक्ट बना है, उसके अंदर चेंज करनी हो तो कौन कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, ये याद रखना है MCQs। फेडरल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है FIA एक्ट में, उसको कोई चीज ऐड कर सकती है, ओमिट कर सकती है और मॉडिफाई कर सकती है। सिंपल बात सुने, दौड़ना नहीं, इधर बैठे आप। अच्छा आगे जो है ये जो एडिशन है, ओमिशन है, मॉडिफिकेशन है, ये करने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है वो नोटिफाई करेगी इन तीनों कामों को करके, किसमें, अपने ऑफिशियल फेडरल गवर्नमेंट के गजट में। ठीक है, और अहम बात यहां से क्या समझ लगी कि पावर्स टू अमेंड द शेड्यूल किसके पास है, फेडरल गवर्नमेंट के पास है, DG के पास नहीं है। ये MCQ ज्यादा आता है। आगे डेलीगेशन ऑफ पावर्स जो है ये रूल्स या एक्ट जो है ये एक्सरसाइज कौन करेगा, ये डायरेक्टर जनरल्स के पास पावर होती है। डायरेक्टर जनरल आगे ये पावर सब इंस्पेक्टर, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स उनको तफवीज कर सकता है कि आप इन पावर्स को इस्तेमाल करके फलां कार्रवाई करें। ठीक है, तो ये डेलीगेशन ऑफ पावर किसके पास है, डायरेक्टर जनरल के पास। आगे इंडेमनिटी का मतलब है कि हमारे पास डेफेमेशन करना। डेफेमेशन का मतलब है कि अजाला करना। अजाले से मेरी मुराद कि अगर कोई सब इंस्पेक्टर या डायरेक्टर या IO या कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई किसी का माल, प्रॉपर्टी या कोई किसी ना किसी तरह का कोई नुकसान कर देता है, तो वो नुकसान जो है वो नेक नीति से उसका मकसद होता है, लेकिन वो नुकसान होने में उसकी नीयत जो है वो अच्छी होती है, लेकिन वो चाहता नहीं है कि नुकसान हो। तो वो नुकसान हो जाए या किसी को अरेस्ट कर ले, तो कोई आदमी, ये 8 नंबर जो इसकी क्लास है वो ये पावर देती है, कोई भी बंदा ना तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ, ना वो जो मेंबर ऑफ द एजेंसी है उसके खिलाफ लीगल एक्शन स्टार्ट नहीं कर सकता। ये किस सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 8 में। क्यों नहीं, अगर वो गुड फेथ के साथ काम करे, नेक नीति के साथ काम करे, तो कोई भी अजाला, कोई भी लीगल एक्शन उसके खिलाफ नहीं हो सकता। ये है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मानी होता है हर्जाना, पेमेंट ऑफ लॉस के लिए पेमेंट करना, ये उसके लिए नहीं होता। अब 9 नंबर जो क्लास है FIA एक्ट की, इसमें से क्या MCQs आता है कि पावर्स टू मेक रूल्स, ये किसके पास है, डायरेक्टर के पास या फेडरल गवर्नमेंट के पास। ये बच्चों है फेडरल गवर्नमेंट के पास। बस ये MCQs याद रखना है। आगे रिपील का मतलब है कोई कानून बन गया, कोई रूल बन गया, कोई किसी किस्म की कोई चीज आई, तो वो रिपील जो है उसको मनसूख या कल आदम कौन करार दे सकता है। ये बच्चों फर्ज करें किसी ने कोई FIR नाजायज दे दी, तो वो कोई भी इस तरह का नाजायज काम वो डायरेक्ट वापस कौन कर सकता है, कंपैरिजन में उल्ट जा रहा है, तो वफाकी हुकूमत या डायरेक्टर जनरल उनकी पावर को लेते हुए मनसूख कर सकता है किसी भी इनिशिएटेड की गई इंक्वायरी को। तो ये था FIA एक्ट, एक छोटा सा सबसेट। अब मैं यहाँ पे सुजेस्ट करूंगा बच्चों को, जो बच्चे जरूर पास करना चाहते हैं FIA रूल्स
2002 और पुलिस आर्डर 2002 ये जो है ज़रूर बच्चे करें, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। और ASF एक्ट जो है, अगर तो आपने FIA में ASF में अप्लाई किया हुआ है तो ASF एक्ट जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि ASF एक्ट में से एरोड्रोम, क्योंकि इमिग्रेशन विंग है FIA की, वो लिंक करते हैं ASF के साथ। तो ये भी मैं सुजेस्ट करूँगा कि अपने तौर पर इनको ज़रूर करें। और बाकी ये था FIA एक्ट। कोई क्वेश्चन, कोई इंक्वायरी, कोई मिस्टेक हो तो बराह मेहरबानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजें। और FIA के सिलेबस के हवाले से अगर किसी बच्चे के पास कोई ज़रूरी चीज़ हो ताकि बाकियों का भी भला हो सके, तो मेरी हमेशा विन विन अप्रोच होती है कि आप अपना मटेरियल मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें। मैं आपकी उसी अमानत को बगैर किसी मुआवजे के यहाँ पे बच्चों के साथ शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम।